दिन आप सबको मुबारक हो। और इस दिन को हमने खास चुना कि दिन की शुरुआत किसी अच्छी चीज से होनी चाहिए नए साल की। और आज जहां हम बैठे हैं यह है एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मेडिसिन हॉस्पिटल, जहां पे आयुर्वेद, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, एलोपैथ ही नहीं बल्कि और भी इंटरनेशनल ट्रेडिशनल थेरेपीज जैसे विटमीज थेरेपी जो इंसानियत के लिए काम करे या कर रही है, उनका बेस्ट कलेक्शन, ताकि लोग कम से कम खर्चे में, कम से कम समय में अधिक से अधिक जल्दी से ठीक हो जाए। तो इसी सोच के साथ आज का दिन का हमने कार्यक्रम का डिसीजन लिया। आज जीरो वोल्ट थेरेपी के जो स्टूडेंट्स हैं पूरे देश विदेश से, वो अभी आए हुए हैं, आपके आसपास आप देखेंगे 750 स्टूडेंट्स ने पास आउट किया है जीरो वोल्ट थेरेपी। और एक किताब लॉन्च की गई, Cure@0 वोल्ट। तो एक मिनट में बताऊंगा आपको। जीरो वोल्ट का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप अपने बॉडी की वोल्टेज, जैसे बल्ब की वोल्टेज होती है, हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वोल्टेज होती है, आप अपने बॉडी की वोल्टेज अगर जीरो पे रखते हैं तो बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, घाव है या फिर जो बीमारियां हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। बॉडी की वोल्टेज जीरो कैसे रख सकते हैं? एक ही तरीका है। पृथ्वी को जीरो वोल्ट माना गया है, बेस लाइन। पृथ्वी को जब आप टच करते हैं, अर्थ को टच करते हैं, तो आपकी वोल्टेज जीरो होती है साइंटिफिकली। लेकिन इस वक्त जब हम बिल्डिंग के अंदर बैठे हैं तो अर्थ को टच नहीं कर सकते, तो हम तार के माध्यम से पृथ्वी से कनेक्ट हो सकते हैं। रात भर जब आप सो रहे होंगे, अगर तार एक खींचा आपने और उसको खिड़की से फेंक दिया और जमीन पे गाड़ दिया और तार का दूसरा छोर आपने अपने पैर में बांध लिया, आपको आश्चर्य होगा, उस रात की नींद आपको ज्यादा गहरी आएगी। इस बात से आप ये तो समझ जाएंगे, इसका मतलब ये है कुछ तो कनेक्शन में आ रहा है, कुछ तो हो ही रहा है। खास तौर पे ऐसे पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में आते हैं जिनको दर्द के बारे में उनको नींद नहीं आती रात को, या नींद नहीं आने की वैसे उनको दिक्कत है, गोलियों के बिना नींद नहीं आती, तो उनको हम खास तौर पे उनको हम जीरो वोल्टेज वाले बेडशीट में लिटाते हैं। यहाँ भी हॉस्पिटल में जीरो वोल्ट बेडशीट है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप घर पे भी कर सकते हो, घर पे ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि जितने दिन हम हॉस्पिटल में रहे उतने दिन ही हमें ठीक रहना है। घर जाके हम नियम तोड़ेंगे तो दोबारा से बीमार पड़ेंगे। तो यहाँ हम नियम सिखाते हैं। हमारे हॉस्पिटल का नाम हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज। तो देखिए, यहाँ पे इंस्टीट्यूट वर्ड भी है, हॉस्पिटल वर्ड भी है। मतलब ये सिर्फ आपके इलाज के लिए नहीं है, इलाज करते वक्त आपकी ट्रेनिंग भी, जैसे यहाँ जहाँ बैठे ट्रेनिंग हॉल है, पेशेंट ट्रेनिंग हॉल, पेशेंट या पेशेंट के फैमिली मेंबर को हम ट्रेन करते हैं कि कोई भी इलाज हम क्यों कर रहे हैं, और ये दोबारा कभी बीमार पड़े तो घर पे क्या करना है। जरा सोचिए, पूरे दुनिया में या आपने जहां तक देखा, ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पे इस तरह की ट्रेनिंग पे ध्यान दिया जाता हो। हमारी कोशिश ये है कि पेशेंट एक बार यहाँ से ठीक होकर जाए तो सेम बीमारी के लिए यहाँ ना आए, घर पे अपना इलाज कर पाए। और घर पे कर पाए उसके लिए हमारा एक अलग सेल है, वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशेंट्स हम जुड़े रहते हैं, ऐप के माध्यम से जुड़े रहते हैं। आइडिया सिर्फ इतना है कि इंसान को घर रहते हुए ही ठीक हो जाना है। और हमने ये देखा है, आज भी कॉन्फ्रेंस में आए हुए बांग्लादेश से आए हुए, नेपाल से आए हुए, और हमारे साथ जो कोलैबोरेटर हैं वांग एंड यहाँ बैठी हैं वियतनाम से, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ साइंसेज, जो कि लाइसेंस्ड है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम। तो ये कोलैबोरेशन है हिम्स का रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ साइंसेज के साथ, कि वियतनाम का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है और भारत का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, भारत का ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेद, वियतनाम का ट्रेडिशनल मेडिसिन मेरे जेब में है, कि वो जादुई दवाई बोलते हैं उसको, ये मेरे पास है। आप चाहे तो आपको भी एक दे देंगे आपके जाने से पहले, कि उनको कोई भी दिक्कत हो। मैं देखता हूँ 11 साल हो गए मुझे जाते हुए वियतनाम, कि कोई भी दिक्कत हो
तो इसको लगा लेते हैं, कभी सिर पे लगाते हैं, कभी इधर लगाते हैं, कभी इधर लगाते हैं, कभी एक बूंद पानी में डाल के पी लेते हैं, कभी से मालिश कर लेते हैं। ये 100 साल पुरानी दवा है और बहुत ही सस्ती, मेरे ख्याल से 20-30 रुपए की एक बूंद। तो बोलने का मतलब ये है कि देश विदेश में ऐसे बहुत सारे छुपे हुए मिरेकल्स हो सकते हैं, उनको कलेक्ट करके एक जगह रखना, यही हमारा मकसद है, ताकि इंसानियत को थोड़ी आसानी हो जाए। तो इसी उम्मीद से हमने ये शुरू किया है हिम्स, जो कि 1000 बेडेड है और एशिया में मेरी नॉलेज में इतना बड़ा इंटीग्रेटेड मेडिसिन हॉस्पिटल नहीं है। इतना बड़ा एलोपैथिक हॉस्पिटल तो है, लेकिन इंटीग्रेटेड, जहाँ पे मान्यता होम्योपैथी को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथ को, योगा को या विदेशी ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी इक्वली दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद इस तरह के और हॉस्पिटल खुलेंगे। जरूरी नहीं कि हिम्स के नाम से खुले और जरूरी नहीं कि हमारे साथ जुड़ के ही खुले। आइडिया सिर्फ इतना है कि एक इंसान अगर जाता है हॉस्पिटल तो ठीक हो के आना चाहिए। डायबिटीज ठीक हो सकती है, हार्ट डिजीज ठीक हो सकता है, थैलेसीमिया ठीक हो सकता है, किडनी फेलियर ठीक हो सकता है। यहाँ पे किसी और हॉस्पिटल में अगर बोलेंगे ठीक हो सकता है तो मानेंगे नहीं। कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है, जो बीमारी लेके आप पैदा नहीं हुए हैं वो बीमारी आपकी ठीक हो सकती है। और इस तरह के उदाहरण हमारे पास हैं और वो पद्धति क्या है वो सिखाने को भी हम तैयार हैं, सिखा ही रहे पेशेंट्स को। तो ये एक इंस्टीट्यूट है और अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो एज ए स्टूडेंट भी लोग रहते हैं, एज ए पेशेंट रहते हैं, तो आपको लगेगा कि ये घर है, ना केवल कोई हॉस्पिटल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप को आने वाले दिनों में ये हॉस्पिटल से जो उम्मीदें हैं वो पूरी होते हुए दिखेंगी। थैंक यू। कोई सवाल है आप लोगों का? कोई आप लोगों के मन में कोई सवाल हो तो? डॉक्टर साहब, जैसा कि इसका इंटीग्रेटेड मेडिसिन साइंस का आपने रखा है, तो इसमें एलोपैथी का भी आप योगदान दे रहे हैं, लेकिन क्या एलोपैथी की आप दवाओं का भी सेवन करवाते हैं मरीजों को? ये एलोपैथी का इसमें क्या रोल है आपके साथ? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है और वो डायरेक्टली आप मेरे सामने खड़े हैं, इसलिए आपने जो मतलब उठाया, इसको बोलते हैं 303 डायरेक्ट। गुड, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। बेसिकली क्या है, नॉन फार्माकोपिया एंड फार्माकोपिया वे ऑफ डीलिंग विद अ पेशेंट। ये जो हॉस्पिटल आपको दिख रहा है ये नॉन फार्माकोपिया वे ऑफ डीलिंग विद अ पेशेंट है, जहां पर फार्माकोपिया जो बहुत ज्यादा रेगुलेटेड भी है, कई देशों में इतनी ज्यादा रेगुलेटेड है कि सबसे पहले पूछते हैं आप दवा कौन सी देंगे। तो हम जब जैसे ही बोलते हैं कि हम तो दवा देते ही नहीं, हम तो टेपर डाउन करते हैं, हम तो दवा बंद करवा देते हैं, तो उनको बात समझ। तो ये नॉन फार्माकोपिया वे ऑफ डीलिंग विद पेशेंट्स है। मान लीजिए अगर किसी को, मान लीजिए आपके होंठ फट गए हैं, तो आपको पूरी दुनिया क्या बताएगी कि यहाँ पे वैसलीन लगा लो, यहाँ पे नारियल तेल लगा लो। हम आपको बताएंगे आप अपने नाभि पे लगाओ, आपके होंठ कभी फटेंगे ही नहीं। ये बातें बताने वाले कौन लोग हैं? सो बेसिकली जो आपका प्रश्न था उसमें फार्माकोपिया वे ऑफ डीलिंग विद पेशेंट्स एंड नॉन फार्माकोपिया वे ऑफ डीलिंग, बट स्टिल परसुइंग साइंस। वी आर परसुइंग। हम जो भी बातें करते हैं साइंस के दायरे में करते हैं, चाहे वो हम किडनी फेल की बात करें। अगर किडनी फेल हो गई है, वी आर यूजिंग स्किन एज किडनी 2.0। बात ये है कि हम ये बात कर पा रहे हैं, यस हम कर पा रहे हैं। सो वी आर परसुइंग साइंस and science, technology and all forms of healing coming together to heal a patient, और वही हम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी लाइट एज ए मेडिसिन की जो बात कर रहे हैं, केवल सूरज की लाइट है उसकी आप बात कर रहे हैं, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की लाइट होती है वो भी एज ए मेडिसिन की तरह काम करती हैं? देखिए, जो भी लाइट से आप एक्सपोज्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जिस तरह से अभी हम एक्सपोज्ड है, ये सूरज की लाइट नहीं है। तो ये लाइट हमारे बॉडी पे काम कर रही है, या तो पॉजिटिवली या नेगेटिवली। तो हमारे बॉडी का जो रिदम है, जब तो सूरज उगा हुआ है तो बॉडी एक्सपेक्ट करती है कि हमारे ऊपर लाइट आएगी, जो कि आ भी रही है अभी। और जब सूरज ढल गया है
तो बॉडी उम्मीद करता है कि हर जगह अंधेरा छा जाएगा। ये उस वक्त अगर आप फेसबुक या ऑनलाइन देखते हैं तो आपके बॉडी के लिए वो दिन है फिर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्क्रीन की लाइट है वो भी बॉडी को इफेक्ट कर रही है, ये लाइट भी इफेक्ट कर रही है। तो लाइट का टाइम से संबंध है। सनसेट से पहले मोर लाइट एक्सपोजर, सनसेट के बाद लीस्ट लाइट एक्सपोजर। अगर इस बैलेंस को आपने बिगाड़ दिया तो फिर आपकी नींद खराब होगी। आप करते भी हैं, आप टॉयलेट जाते हैं, आधी रात को उठ के लाइट ऑन कर देते हैं। जैसे जैसी लाइट ऑन हुई, बॉडी ने क्या बोला, दिन हो गया, आपकी नींद गायब हो गई। फिर आप स्ट्रगल करते रहते हैं, नींद नहीं आ रही, किसी भी तरह से नींद आ जाए। फिर आप ये भी शिकायत करते हैं कि रात को एक बार टॉयलेट में उठना पड़ता है, उसके बाद नींद नहीं आती। अगली बार से लाइट मत ऑन कीजिए। कोई ऐसा 0 वोल्ट का लाइट लगा दीजिए, कैंडल लाइट लगा दीजिए, या अंदाजे में जाइए, तो आपकी नींद नहीं टूटेगी। तो इससे आपको समझ आ रही होगी कि लाइट किस तरह से हमारे बॉडी की बायोलॉजी को कनेक्ट कर रहा है। एक आचार्य अजीत जी से और एक छोटा सवाल है। एलोपैथी की दवाओं को इसलिए खराब बताया जाता है क्योंकि उनमें केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होते हैं। तो आयुर्वेदिक दवाइयों में भी क्या हर्ब्स के अलावा कुछ केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, खासकर जो आपके अस्पतालों में दिए जाते हैं? जी, मैं आप सबको करेक्ट करूंगा। आयुर्वेदिक दवाइयों में किसी तरह का केमिकल प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल नहीं किया जाता। मैं उदाहरण दूंगा, आपके घर में लौंग है, इलायची है, जीरा है, सौंफ है, वो डिब्बियों में रखे हुए हैं, क्या कभी खराब होते हैं? लौंग बड़े बड़े खराब होते हैं, कभी इलायची बड़ी बड़ी खराब होती है, सौंफ खराब होते हैं। ऐसे ही आयुर्वेद की दवाइयों को सेल्फ अपने आप ही उनका एक खुद का एक अपना ऑरा है, खुद की इतनी एनर्जी है कि वो बड़ी बड़ी खराब नहीं होती। और हमारे घरों में जो यूज होने वाले मसाले हैं वही आयुर्वेद है। उसी के लिए अंग्रेज भारत में आए थे। आप याद करो, अंग्रेज भारत में करने क्या आए थे? मसालों का व्यापार करने आए थे, क्योंकि भारत मसालों का पूरी दुनिया में किंग कहा जाता था, हब कहा जाता था। यहाँ के मसाले पूरी दुनिया में मशहूर थे। वही मसाले और वही आयुर्वेद की जड़ी बूटियां इतनी शक्तिशाली हैं कि हमें किसी भी तरह की हीलिंग को देने में पूरी सक्षम है। अभी डॉक्टर साहब से आपने सवाल पूछा लाइट के बारे में, मैं आपसे पूछूंगा, आज से 20, 25, 30 साल पहले आप याद करो, हमारे घरों में बल्ब लगे होते थे पीले रंग के, लेकिन बाथरूम में 0 वाट का बल्ब लगा होता था। याद करो बचपन अपना। हमारे पूर्वज जाने अनजाने, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इतने सियाने थे कि वो बाथरूम में 0 वाट का बल्ब यूज करते थे, टॉयलेट में 0 वाट का बल्ब यूज करते थे। क्यों? ताकि कल को आप जब रात को उठ के जाओ तो ज्यादा लाइट आंखों में ना पड़े, आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। तो ये कहां से आविष्कार हुआ? तो जैसे जैसे हमारे लोगों की ज्ञान बढ़ता गया, जिसको बोलते हैं ज्ञान बढ़ाया, उल्टा हम अज्ञानी होते जा रहे हैं। पुराने लोग ज्ञानी थे। मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगा, जब सुनामी आई थी तब जानवर नहीं मरे थे, तो कोई आंसर दे सकता है? सुनामी आई थी तो जानवर नहीं मरे थे क्योंकि वो आज भी धरती से जुड़े हुए हैं, उनके पांव आज भी धरती पे है, लेकिन हमारे पांव में जूते चप्पल है। तो यही है 0 वोल्ट थेरेपी, अर्थिंग, धरती से इलेक्ट्रॉन्स को लेना। अगर हम धरती से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमारी बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ती है। अभी इसी हॉस्पिटल में इसी टाइम एक पेशेंट है हमारे साथ जिनके पांव में जख्म हो गया था, डॉक्टर ने कहा था पांव काटना पड़ेगा, तो उन्होंने कांटेक्ट किया और बदले में उनको 0 वोल्ट थेरेपी यानी कि उनके पैर पर कॉपर की प्लेट लगा के उस तार का एक सिरा जमीन में डलवाया गया। 7 दिन के अंदर उनका जख्म भर गया और पैर कटने से बच गया। तो आप बताओ कितनी फास्ट ये आयुर्वेद है, कितनी फास्ट ये नेचुरोपैथी है। तो यही हमारा मिशन है कि पूरी दुनिया में हर व्यक्ति को अपना डॉक्टर खुद बनाए। और अभी पिछले 1.5 साल 11 जुलाई 2021 को हमने हिम्स की पहली ब्रांच शुरू की थी डेराबस्सी चंडीगढ़ से, और ये अभी हिम्स का हमारे छोटे बड़े मिला के लगभग 19वां हॉस्पिटल है, जो सबसे बड़ा पूरा एशिया का हम आपको बोल रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है कि चाहे किडनी फेल का पेशेंट है, लीवर फेल का पेशेंट है, स्टेज 4 कैंसर का पेशेंट है या थैलीसीमिया का पेशेंट है, उसको अब ऐसी पैथी में जाने की जरूरत नहीं जो सिर्फ और सिर्फ आगे 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 उसका टाइम डलता रहता है और आगे आगे पेशेंट फंसता चला जाता है। उसको नेचुरोपैथी और आयुर्वेद से बीमारी की जड़ पे काम करने की
टेक्निक हम सिखा रहे हैं। और वियतनाम से जो जूलिया मैम हमारे साथ बैठी हैं, बड़ी जल्दी हम पूरे वर्ल्ड से इंटरनेशनल टूरिस्ट का आयुष वीजा पे भारत में उनको लेके आएंगे। इस हॉस्पिटल में उनको 3 रातें 4 दिन या 7 रातों के लिए 7 दिनों के लिए एक प्रोजेक्ट बना के उनको यहाँ पे हीलिंग करके भारत की पैथी की शक्ति दिखाएंगे। और अब वो टाइम आ गया जो हमने भाई राजीव दीक्षित की याद में इस हॉस्पिटल को शुरू किया था, हिम्स को, कि पूरी दुनिया के पैसे को भारत में लेके आ जाए। पूरी दुनिया के भारत को विश्व गुरु बनाने में जो सबसे बड़ी मदद होगी ना, वो आयुर्वेद से होगी। आयुर्वेद ही पूरी दुनिया को शक्ति दिखाएगा, आयुर्वेद ही पूरी दुनिया को राह दिखाएगा कि कैसे पूरी दुनिया पे विश्व गुरु बन के भारत जो काम करेगा, वो हमारी टीम ने काम शुरू कर दिया है। बाकी अगर कोई आपका और कोई सवाल है तो बताइए। जी सर, मेरा एक सवाल आपसे जी। ये ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है। तो जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट है या स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट मंथ वो डिलीवरी तक अपनी डिलीवरी भी करवानी चाहती है, तो हिम्स इसके बारे में क्या कर रहा है? अभी हम लोगों ने एक गर्भ संस्कार करके, आयुर्वेद में पूरा कोर्स है गर्भ संस्कार, उसका पूरा प्रोजेक्ट डॉक्टर यामिनी उसकी हेड है, हम शुरू करने जा रहे हैं। उसमें क्या होगा, जिन भी माँ बाप के बच्चे नहीं हो पा रहे वो आईवीएफ में जाते हैं, हम उनको आयुर्वेद में लेके आएंगे। आयुर्वेद में क्या होता है कि जब आपको बच्चा प्लान करना है उससे 3 महीने पहले तैयारी शुरू होती है। आज भी हम बोलते हैं कि इस युग में आप जैसा चाहो वैसा बच्चा पैदा कर सकते हैं। जैसे आप बात सुनते हो डिजाइनर बेबी की बात सुनते हो ना, कि मॉडर्न पैथी ने डिजाइनर बेबी की बात शुरू कर दी है। आयुर्वेद में ये कंसेप्ट तो हजारों साल पहले से है कि आप आज ही प्लान करो 3 महीने बाद आपको कैसा बच्चा, कैसा बीज बॉडी में चाहिए। तो आयुर्वेद में पंचकर्मा एक टेक्निक है, उसके तहत हम जो पुरुष और महिला दोनों का शमन, शोधन और चिकित्सा करते हैं। शोधन चिकित्सा के द्वारा बॉडी में वो शक्ति पैदा करते हैं ताकि वो जो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी, पहले तो प्रेगनेंसी हो जाए, फिर जैसा बच्चा आप चाह रहे हो, जैसी शक्तियों का, जैसे आपको पावर्स वाला, वैसे ही मंत्र, वैसे ही उपाय, वैसी विधियां, वैसी जड़ी बूटियां पूरे 9 महीने चलती हैं। अभी तक हम लोग टोटल 7 बच्चों पे, मतलब 7 फैमिलीज पे काम कर चुके हैं और अभी सबकी प्रेगनेंसी ऑनगोइंग है। जल्दी हम सारे हिम्स में, जितने हमारे हिम्स हैं, वहां एक गर्भ संस्कार हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा डॉक्टर यामिनी खुद ही 1 मिनट में उस गर्भ संस्कार के बारे में बता दें, ज्यादा बेटर रहेगा। सर, राइट नाउ भी डिलीवरीज वगैरह हो रही हैं हिम्स में? डिलीवरीज नहीं होती हैं, बस उससे पहले के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो सारे होते हैं। आज का मैं नॉर्मल एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होने से पहले दे नो के स्क्रीन को स्क्रॉल कैसे करना है, तो वो सीख कैसे रहे हैं। आजकल की सबकी आदत क्या है, 24 घंटे फोन लेना। आजकल बच्चों को ये भी आदत है कि वो बिना फोन के खाना नहीं खा पाते हैं, तो वो भी एक तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट है। जैसा पेरेंट्स करते हैं वैसा ही बच्चे अडॉप्ट करते हैं अंदर से ही। आपने अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी, महाभारत में उसने सुना था तो वो कर पाया, अपने गर्भ से ही सीख के आया। सेम इज द केस विद गर्भ संस्कार। जैसा बच्चा आप चाहते हो, चाहे आप राम चाहते हो या आप चाहते हो भगत सिंह चाहते हो या आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम चाहते हो, आप वैसा बच्चा पा सकते हो विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेद। इसमें आपकी पूरी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होती है। फिर आप किस तरह से चीजों को प्रोसेस करना चाहते हो, कैसा बच्चा चाहते हो, उसी तरह की एक्टिविटीज को किया जाता है। पंच महाभूत जो है हमारे, जो 5 एलिमेंट्स हैं, उसे पूरा इवॉल्व करके उस चीज को प्रैक्टिस किया जाता है। अभी आप राइट नाउ भी वही हिम्स में ये चीजें चल रही हैं जी। कि आने चल रही है। एक्चुअली मैडम प्रॉब्लम ये आ रही है कि डिलीवरीज के लिए हम एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में भेज देते हैं, तो अगर सर- हिम्स अगर ये ऐसा रिस्पांस करेगी, अगर अपना डिलीवरीज भी अगर हॉस्पिटल में करवाई जा सके, क्योंकि एलोपैथी सिस्टम में अगर हम जाएंगे तो दिक्कत आ जाती है बहुत मैं ज्यादा। आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपने थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। हम जरूर विचार करेंगे इस बात पे, क्योंकि गर्भ संस्कार के जितने भी मतलब बच्चे, जैसे डॉक्टर यामिनी ने बोला, अगर राम पैदा करना है तो माँ बाप को दशरथ और कौशल्या बनना पड़ेगा। तो दशरथ और कौशल्या के गुण आने पड़ेंगे, तभी राम पैदा होंगे, राइट? तो हम राम पैदा करने की बात कर रहे हैं, तो माँ बाप को वो बनना पड़ेगा। दूसरा, अगर हमने डिलीवरी के टाइम पे उसको कहीं और भेज दिया तो हो सकता है हम नॉर्मल डिलीवरी चाह रहे थे, सिजेरियन हो गया उसका, तो वो चीजें शायद उतनी इफेक्टिव ना हो। सो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, दैट गिव्स अस फूड फॉर थॉट कि हम क्या ये शुरू कर सकते हैं। हाँ, वी विल कीप एन ओपन माइंड एंड वी विल लेट यू नो जिस दिन हम स्टार्ट करेंगे, अगर हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सर, आज से हॉस्पिटल तो हो गया है, लेकिन जिस तरह से यहाँ दिखाई दे रहा है कि अच्छा
यहाँ आना चाहते हैं और यूपी बेस्ड नहीं है, दिल्ली बेस्ड हैं, एमपी से आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या ओपीडी कुछ ऐसी फैसिलिटी है, कोई नंबर जारी किया है जिससे कि वो आपसे सीधा हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर सके? जी है ना, आप 8270482704। अच्छा, एक मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, भारत सरकार की तरफ से है ये। अभी भारत सरकार ने एक आयुष संजीवनी पॉलिसी लॉन्च की है। हर गरीब आदमी के लिए पॉलिसी है ये। 3000 से 5000 रुपए लगते हैं, आपको 3 लाख तक का आयुर्वेद का इलाज फ्री है। मतलब सिर्फ 3 से 5000 की पॉलिसी ले लो, आयुष संजीवनी नाम है। और अगर आप एसबीआई की ले लेते हो तो हमारे हॉस्पिटल से उसका टाई अप है, यानी कि आपको कैशलेस आपका इलाज हो जाएगा। सिर्फ 3 से 5000 रुपए, 3 लाख तक का इलाज आपका फ्री है। और इसके अलावा जितने भी और इंश्योरेंस पॉलिसी आप कराते हो, आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम एक ध्यान रखना कि हमें 100% आयुष कवर वाली पॉलिसी लेनी है। उसका फायदा क्या है, वो आयुष कवर वाली पॉलिसी एलोपैथी में भी चलती है और आयुर्वेदा में भी चलती है, मतलब पूरे आयुष में चलती है। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, यानी कि वो पॉलिसी हर जगह चलती है। अगर आप आयुष कवर वाली पॉलिसी लेते हैं तो ये मुझे एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। सर बीआरसी सर के कुछ कैंप भी हैं अभी कई हॉस्पिटल्स में, तो क्या ये पॉलिसी कैंप पे भी लागू होगा? नहीं, अगर पहले से पॉलिसी पुरानी करा रखी है तो लागू हो सकती है। अगर पॉलिसी प्री 45 से पहले की है, हो जाएगी ना लागू, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। बोले अगर पॉलिसी देखो, जब भी पॉलिसी नहीं लोगे ना तो 45 डेज का उसका एक हॉलीडे पीरियड होता है। जैसे आज पॉलिसी ली है तो 45 दिन बाद वो एक्टिवेट होती है। तो अगर किसी ने पहले से पॉलिसी कर रखी है और वो बीआरसी सर के कैंप में, हिम्स के कैंप में आना चाहता है तो वो पॉलिसी लागू हो जाएगी। हाँ, लेकिन उस पॉलिसी में आयुष कवर होना चाहिए, 100% आयुष कवर वाली पॉलिसी होनी चाहिए। मैं चाहूंगा आप लोग सारे चैनल्स के माध्यम से ये मैसेज पहुंचाओ दुनिया तक, ताकि लोग आयुर्वेदा की पॉलिसी खरीदना शुरू करें और पूरे देश में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल फिर और बढ़ेंगे, डॉक्टरों को रोजगार भी मिलेगा। देख, किसी भी कंपनी में आयुष संजीवनी पॉलिसी है। जो आयुष संजीवनी पॉलिसी है, भारत सरकार ने मध्यम और निम्न वर्ग के लिए जारी की है। वो किसी की भी हो सकती है, लेकिन एसबीआई की मैंने क्यों बोला, क्योंकि एसबीआई का हमारे साथ टाई अप हो चुका है। तो अगर एसबीआई की पॉलिसी होगी तो आपको हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वरना आपको पैसे देने पड़ेंगे। 45 डेज में पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। वो फिर रिमबर्समेंट बोलते हैं उसको, कैशलेस प्रोसेस है वो जो। तो वो एसबीआई में हमारे साथ टाई अप हो चुका है। ये यहाँ पे मेरठ में जो किडनी पेशेंट है, जैसे साइड से भी उसको एडमिट करते हैं। जी, किडनी फेल के लिए तो स्पेशल हिम्स है। आज किडनी फेल के हर पेशेंट को हिम्स का नाम जरूर पता है। पूरे भारत में आप लोगों ने इतना, चैनल वालों ने इतना हमारा सहयोग किया है कि हमारे इस मैसेज को दुनिया तक पहुंचाया है। अब अगर तकलीफ किसी को हो रही है तो वो मेडिकल माफिया को हो रही है, फार्मा माफिया वालों को तकलीफ जरूर हो रही है। बढ़िया साथ, बड़ा बहुत इजी और बड़े नॉमिनल चार्ज है। उसमें खाना पीना रहना, कोई आयुर्वेदिक अगर आपको इंटरवेंशन देनी है, कोई एलोपैथी इंटरवेंशन देनी है, सब फ्री है। बीच में जो रेट है उसमें सब कुछ इंक्लूड है। एक अटेंडेंट अलाउड है और अटेंडेंट के भी खाने का कोई चार्ज नहीं है, वो भी फ्री है। हमारे डेराबस्सी में भी चल रहा है, अभी बाकी सब जगह भी चलेगा। आप सर एक सवाल था, हाँ जी बताइए। ये क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस में यहाँ पे उसका इलाज होता है क्या? हमारे पास अब तक लगभग 16 पेशेंट हैं, मेरे को जो याद है अभी 16 मेरी नॉलेज में है, जिनको क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बताया था, 1.5 करोड़ 1 करोड़ खर्चा बताया था। 16 पेशेंट बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। आप चाहो तो हम आपकी 2-4 पेशेंट से बात भी करवा देंगे, जिनको 6 महीने लगे, 3 महीने लगे, बिल्कुल ठीक हो गए हैं। जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है ना, वो सबको हिम्स से आ जाता है। और हमें खुशी है, मुझे डॉक्टर पांडे को, डॉक्टर बीआरसी को, हमारी टीम को खुशी है कि जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तब वो हमें उम्मीद की तरफ देखते हैं और हम उस उम्मीद पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करते हैं। जी, स्लिप डिस्क में, आयुर्वेद में, पंचकर्मा में कटी वस्ती एक टेक्निक होती है। रीढ़ की हड्डी, आपको उल्टा लेटना होता है। रीढ़ की हड्डी पे एक उड़द की दाल का मटेरियल बना के, एक होल बना के कैप बनाते हैं, उस पे जड़ी बूटियों का विशेष ऑयल भरते हैं। वो ऑयल्स बॉडी एब्जॉर्ब करती है और डिस्क प्रॉब्लम को ठीक कर लेती है। ऐसे ही घुटने खराब हो तो जानोवस्ती होता है, आंखें खराब हो तो अक्षय दर्पण होता है, गर्दन की दिक्कत हो, सर्वाइकल है तो उसको, उसमें हम
ग्रीवावस्थी बोलते हैं, और पूरी रीढ़ की हड्डी खराब है तो उसमें हम पृष्ठवस्ती करते हैं। पूरे प्रोसीजर में जो आपने अभी खाली कमर के लिए पूछा है, टोटल मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। लगभग 7 से 15 सीटिंग में 90% पेशेंट्स को रिलीफ मिल जाता है। 5-10 मिनट की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है, हर्निएटेड डिस्क है या डिस्क प्रोलैप्स है, डिस्क कोलैप्स है, या L4 L5 या L5S में प्रेशर है बहुत ज्यादा, तो 15-20 दिन भी लग जाता है कई पेशेंट्स को, लेकिन 99% रिजल्ट आता है। नहीं, किसी का रेगुलर करते हैं, किसी का 1 दिन छोड़ के, किसी का 3-4 दिन रेगुलर, फिर 2 दिन छोड़ के, डिपेंड ऑन पेशेंट की कंडीशन, उसका वजन, उसकी एज, उसका ब्लड ग्रुप, उसकी बाकी और तकलीफ की, और हमें पता लग जाए प्रॉब्लम क्या है, क्यों है। एडमिट भी कर सकते हैं, डे केयर में भी कर सकते हैं, मतलब आप डेली आके अगर आप पास में रहते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ हमारे बड़े हॉस्पिटल जो है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारा ये अभी जो शुरू हुआ है दिल्ली NCR मेरठ जिसको बोलते हैं हम, 1000 बेड का, 150 बेड का हमारा नवी मुंबई में है, लखनऊ में 100 बेड का है, डेराबस्सी चंडीगढ़ हमारा सबसे पुराना हॉस्पिटल है जो जुलाई 2021 में शुरू हुआ था, वो भी 100 बेड का है। इसके अलावा गुड़गांव में हमारे 2 हैं 20-20 बेड के, एक गुड़गांव नॉर्मल, एक गुड़गांव प्रीमियर के नाम से। ऐसे ही जयपुर, जोधपुर, अमृतसर, ये सब हमारे हिम्स जहां पे एडमिट हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ डे केयर सेंटर्स हैं चंडीगढ़ में, बल्टाना में, भागलपुर बिहार में, गोवा में, थाने मुंबई में और संगरूर में, ये हमारे, और लुधियाना, ये डे केयर सेंटर है जहां पेशेंट आता है, थेरेपी लेता है और घर चला जाता है। हमारा सिर्फ मकसद एक है कि हमारे पास भी लोगों को ना आना पड़े। हम इतनी वीडियोस बनाते हैं, इतनी नॉलेज देते हैं कि दुनिया खुद ही घर पर अपने आप को ठीक कर ले। इवन की हमारी तो कोशिश ये रहती है कि हर व्यक्ति अपना डॉक्टर खुद बन जाए, ताकि बड़े हॉस्पिटलों में जाना ना पड़े, आपका इलाज ना हो, आपका खर्चा ना हो, आपका पैसा ना लगे, और आप बड़ी आसानी से घर पे रह गई ठीक हो जाए। ये हॉस्पिटल इसलिए बनाने पड़ रहे हैं हमें क्योंकि बहुत सारी ऐसी दुनिया है जो कि इस कंडीशन में आ चुकी है कि वो खुद अपना ट्रीटमेंट करने में सक्षम नहीं है, उनको गाइडेंस की जरूरत है, सुपरविजन की जरूरत है। तो हम इस हॉस्पिटल में सुपरवाइज करके, उनको ट्रेनिंग देके, एजुकेट करके घर भेज देते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज। अभी इस हॉस्पिटल में हमारे पास थैलीसीमिया के बच्चे भी हैं, अगर आप चाहो तो मिलना चाहो तो थैलीसीमिया का कोई बच्चा अगर ठीक हुआ है तो हम आपको मिलवा सकते हैं। थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हर हफ्ते या 10 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो मेरे सामने थैलीसीमिया का बच्चा, शायद कोई आ गया यहाँ पे, एक बार वो बच्चे को एक बार लाए प्लीज आप उसके मम्मी पापा के साथ, तो मैं आप लोगों को एक बार मिलवा भी देता हूँ। थैलीसीमिया दुनिया में लाइलाज बोला जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एक ही इलाज है, हर हफ्ते में, 9 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में बच्चे को ब्लड चढ़ाओ। तो इसके माँ बाप हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगा आप इनसे खुद ही पूछ लीजिए कि इस बच्चे का क्या हम लोगों ने किया और अभी क्या रिजल्ट आया। एक बार मैम आप माइक लेके खुद ही बता दो सारे पत्रकारों को बच्चे के बारे में। मैं शिवानी कुमारी और ये मेरा बेटा रुद्रांश है इसका नाम। ये थैलेसीमिया मेजर है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। पर मंथ पहले तो फर्स्ट टाइम जैसे 2019 में डिटेक्ट हुआ था इसका थैलेसीमिया मेजर, और काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए, ऐसा लगा जैसे दुनिया ही खत्म हो गई है। क्योंकि एक माँ बाप से पूछिए कि पर मंथ ब्लड चढ़ाना और बच्चे उसको सरवाइव कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। हम लोगों ने 2019 से लगभग हर ट्रीटमेंट को ट्राई किया, और एलोपैथी में तो सीधे कहते हैं BMT करवाओ, इसके लिए HLA भी मैच करवाए मैंने अपने बड़े बेटे से, बट वो मैच नहीं किया। तो फिलहाल तो अभी 2 ही बेटे हैं मेरे, और कुछ दिनों बाद होम्योपैथ भी, अभी तक होम्योपैथ ही चला रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा स्टेबल है, बट ब्लड तो चढ़ाना ही चढ़ाना है क्योंकि इसका कोई इलाज अभी तक तो नहीं बोला गया। तो इस तरह से हम लोगों ने YouTube पे सर्च किया, एक भी ऐसा दिन और एक भी ऐसा पल नहीं होता जो हम लोगों ने इसके इलाज के लिए सर्च ना किया हो। तो इस माध्यम से सितंबर और अक्टूबर के आसपास हमें हिम्स के बारे में जानकारी हुई, और हम लोगों ने नवंबर और ये दिसंबर चल रहा है, हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया, और अभी इधर 27 को यहाँ एडमिट हुए, और अभी फिलहाल जैसा जैसा डॉक्टर कहते हैं उसके अकॉर्डिंग खान पान और पानी भी
लिविंग वाटर को यूज कर रहे हैं, इसके लिए स्पेशली एक्टिविटी पे जोर दिया जा रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए इसकी जो स्टेबिलिटी अभी है, एक्टिविटी है, ये संतोषजनक है। और जो चीजें हम लोग माँ बाप इस पे कहना चाहेंगे कि आजकल जितना हम लोग एडवांस बन रहे हैं, बार बार बच्चों को कहते हैं स्लीपर डालो, नंगे पैर मत चलो। जो हमारे माँ बाप ने शायद ही कभी हम लोगों को टोका होगा, कभी नहीं कहा था कि पैर में जूते डालो, स्लीपर डालो और तब निकलो घर से। हम लोग तो बेपरवाह होकर के चलते थे, लेकिन हम लोग इतने ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं कि हम खुद कह रहे हैं आपके बारे में, अपने बारे में कि 100 दफा कहते हैं ठंड लग जाएगी पैर में स्लीपर डालो। बट यहाँ जब आए हैं तो एक मेडिसिन के रूप में कहा गया कि आप घास पे नंगे पांव चलो, ओस की बूंदें जो आपके नाखूनों को टच करेगी तो वो एक वो वाइब्रेशन पॉजिटिव वाइब्रेट होता है आपके बॉडी में। तो यहाँ के अच्छा लगा। अभी हमारा 5वां दिन है, अब तक हम लोग बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हैं। आगे देखते हैं ईश्वर की कृपा हो और इस क्षेत्र में और भी ज्यादा उन्नति हो। जो हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं, वो दूसरे ना चले इस चीज को। और एक चीज मैंने बताया नहीं आपको कि मैं बिहार पटना से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, थैंक यू मैम। अभी हमारे साथ एक भैया हैं जो कि जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था पैर काटना पड़ेगा आपका, उनके पैर में गैंग्रीन हो गया था। मॉडर्न पैथी ने पैर काटने की बात की थी, यानी कि पैर कट चुका था एक तरह से, मान लो उनका, लेकिन अभी वो आपके सामने दोनों पैरों पे चल के आएंगे, उनके पैर सलामत है। सर एक मिनट आइए प्लीज। ये आप इनसे खुद ही कुछ भी पूछना चाहे पूछ भी सकते हैं। सर आप अपनी एक छोटी सी स्टोरी बता दीजिए, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे पैर में एक घाव बन गया था, लेकिन मेरे पैर में सिग्नलिंग सिस्टम बिल्कुल स्विच ऑफ था। मेरे पैर को उसमें कुछ ब्रेन से कनेक्शन कट गया था, इसलिए मेरी बॉडी उस घाव को हील नहीं कर पाई, जिसे गैंग्रीन कहते हैं। डॉक्टर ने मेरे को उस हिस्से को काटने की सलाह दी, लेकिन अगर मैं उसको कटवाता तो मेरे पैर में सिग्नलिंग सिस्टम नहीं होने की वजह से लगभग मेरा पूरा पैर कटना तय था। लेकिन मैंने जब विश्वरूप रॉय चौधरी को मैं 2017 से फॉलो करता हूँ, उनका वीडियो देखा और मैंने 0 वॉल्ट थेरेपी से अपने आप को ठीक किया। कहाँ से हैं आप? कोयम्बटूर तमिलनाडु से हूँ। सिर्फ आपने 0 वोल्ट थेरेपी किया? एक्चुअली मैंने तीन महीने से मेरा था, क्योंकि विश्वरूप रॉय चौधरी सब थेरेपी आई, लेकिन वो सब काम नहीं की। 0 वोल्ट की थेरेपी लेती, मतलब 3 दिन में मेरा सिग्नलिंग सिस्टम बिल्कुल स्विच ऑन हो गया और 7 मिनट में घाव एकदम भर गया। तो मेरे लिए कितने दिन में भर गया घाव आपका? 8 दिन में। 8 दिन में घाव भर गया, जो कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था इनको। कल्पना से परे था और मेरे लिए कुछ चमत्कार से कम नहीं। क्या आप जब ये 0 वोल्ट थेरेपी यूज कर रहे थे तो उसके साथ घाव पे कुछ लगा रहे थे, कुछ मेडिसिन ले रहे थे? नहीं, मैंने घाव पे एक्चुअली कच्ची सब्जियां लगाई थी, वो करेला, एलोवेरा और नीम के पत्ते मिक्स करके लगाए थे। ये वाली बात आपको कहाँ से पता लगी कि ये लगाना है? नहीं, एक्चुअली इससे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को पिताजी को हुई थी 10 साल पहले। पिताजी भी कभी एलोपैथ में नहीं गए, हमारा इलाज हमेशा आयुर्वेद और नेचुरोपैथ से होता था छोटे थे। तो 0 वोल्ट थेरेपी से पहले आपने इसको नहीं यूज किया था? 0 वोल्ट थेरेपी मालूम ही नहीं था तो यूज कर रहे। नहीं, मैं करेला और वो तो यूज करते हैं, मैं एक्चुअली एलोपैथ में कम ही विश्वास करता हूँ। तो अभी आप क्रेडिट 0 वोल्ट थेरेपी को दे रहे हैं कि वो करेला जो आपने लगाया वो? नहीं, वो क्रेडिट तो 0 वोल्ट थेरेपी को दूंगा, क्योंकि उसने मेरे पैर में सिग्नलिंग सिस्टम को स्विच ऑन किया। उसके बाद किसी की जरूरत नहीं, मेरे बॉडी ने खुद अपना बात घाव को हील किया। जब ब्रेन को मालूम ही नहीं था इधर कुछ है तो कैसे हील कर पाता? आप बिल्कुल चलने में कोई दिक्कत नहीं, मैं चल के तो प्लेन पकड़ गया हूँ। जब बीआरसी ने मुझे बुलाया तो मैं दौड़ के प्लेन पकड़ के आया। घाव जब होता है तो बड़े दिनों तक रहता है, मतलब नहीं, एक्चुअली मेरे घाव था तो मेरे को दर्द का एहसास नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने 0 वोल्ट थेरेपी ली, दूसरे दिन ही मेरे को दर्द का एहसास हो गया। तो मेरे को मालूम पड़ गया कि मेरे पैर में कनेक्शन चालू हो गया, प्लेन से हो गया। दूसरे दिन मेरे को हो गया। थैंक यू। तो किसी हाँ बोलो आप बोलो। हमें अभी जरूरत है कि लाइफस्टाइल मेडिसिन से हर बीमारी को ठीक किया जा सकता है, इसलिए लोगों की मानसिक